हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKP मस्ती की पाठशाला। इस वीडियो में फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ मैटर। तो अब पढ़ने के लिए हमारे पास टॉपिक बचा है जो है डिसोल्यूशन। ये है मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी। अब तुम कहोगे मैटर एक इंसान था और उसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज थे और उनमें से लास्ट प्रॉपर्टी डिसोल्यूशन थी। तो जिन गधों को ऐसा लगता है वो कृपया मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखें जो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। डिसोल्यूशन है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर in which a substance dissolves or mixes completely with another substance, generally liquid, is called dissolution. ये है डिसोल्यूशन की डेफिनेशन। अब किसी भी ग्लास में या मग में हम पानी लेंगे और उसमें चीनी या नींबू कुछ भी डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो कम्प्लीटली पानी के साथ मिक्स हो गया। कम्प्लीटली पूरे पानी में चीनी एक ही अमाउंट में घुल गया है। और डिसोल्यूशन जनरली लिक्विड्स में होता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड्स ज़्यादातर वाटर अपने आप में बहुत कुछ डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी डालते हैं तो वो फटाफट से डिसॉल्व हो जाता है, चाहे वो चीनी हो, नींबू हो, कुछ भी हो। कुछ जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है बस वही हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए वाटर में सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है और हम उसमें जो भी फेंकते हैं कचरा, कूड़ा, करकट, वो सब बहुत ही जल्दी वाटर को पॉल्यूटेड बना देता है। इसलिए वाटर का ज़्यादा सॉल्युबल होना भी बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर की। तो इसमें ध्यान रखने वाली पॉइंट बस एक ही है, सम सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट। कुछ ही सॉलिड हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं और बाकी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया चीनी डिसॉल्व हो सकता है। सैंड डालेंगे तो सैंड नीचे में सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो चीनी है सॉल्युबल और सैंड इनसॉल्युबल। जो डिसॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल और जो नहीं होते वो है इनसॉल्युबल। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि हाँ तुम पानी में कितना भी चीनी डालते रहो और वो पूरा डिसॉल्व हो जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पानी भी तुम्हारे दिमाग की तरह ही है। अब तुम्हारे दिमाग में मैं ज्ञान डालती रहूं, भरती रहूं, तो कुछ तो गिर ही जाएगा ना, सब थोड़ी समझ में आएगा। वैसे ही चीनी में भी पूरा चीनी डिसॉल्व नहीं हो सकता। वाटर की एक फिक्स्ड अमाउंट है कि हाँ इतने पानी में इतना चीनी ही डिसॉल्व हो पाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है कि कितना चीनी उसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब वैसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी हो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब का मतलब तो हम समझ गए। ये सब बस डिसोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स है जो हम डिसोल्यूशन के बारे में बात करते वक्त यूज़ करते हैं। किसी भी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन हीट करने से बढ़ जाता है। अगर तुम शरबत बना रहे होगे और उसे हीट कर दोगे तो चीनी उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ये चीज़ शायद तुमने अपने किचन में देखी होगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिसोल्यूशन भी बढ़ता है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम बतियाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में। तो इसमें भी सेम बात है। सम सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल एंड सम आर नॉट। कुछ लिक्विड्स पानी में घुल सकते हैं और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंक या फिर नींबू, ये सब घुल सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, वो ऐसे बबल्स बना लेंगे, छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे पानी में, लेकिन वो घुलेंगे नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस में भी यही पॉइंट है, सम आर सॉल्युबल सम आर नॉट। अब मेरे क्लास में तो जब पार्टी होती थी और हम कोल्ड ड्रिंक लाते थे तो बॉटल खोलते ही किसी के मुंह पे धमाका होता था और वो गुस्से से लाल हो जाता था।
तो ये धमाका क्या है भाई? ये धमाका है उसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। क्यों? क्योंकि जब भी सोडा वाटर बनाया जाता है या कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब कि वो सॉल्युबल है। और वहीं बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की, तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं? वाटर में क्या है? वाटर में ऑक्सीजन है, तो वो भी वाटर में डिसॉल्व होके रहता है। तो वो ऑक्सीजन भी है सॉल्युबल गैस। लेकिन हीलियम गैस, इसका नाम शायद तुमने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो हीलियम एक गैस है, वो इनसॉल्युबल है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। एट लास्ट हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसी खुशी में लेट्स पार्टी। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पर फाइनली खत्म हो गया। और अगर तुम भी बिना कंफ्यूज्ड हुए ये चैप्टर को पूरी अच्छे तरह से समझ गए हो तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि तुम्हें अपकमिंग चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहें। तो मैं जा रही हूँ सोने, ताकि मैं अपने सपने में अपने क्लास में पार्टी कर रही हूँ। और तुम कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। चलो अब भागो यहाँ से, मुझे सोने दो। बाय बाय।